क्वेश्चन नंबर 15 है। सिद्ध करो कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 होगा तथा शेष मूल भी ज्ञात करो। तो इसमें हम LHS लेंगे। LHS में x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x और x प्लस 2 ये है। अगर x बराबर 2 इसका एक मूल है तो इस सारणिक में x बराबर 2 रखने पर सारणिक का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर 2 -6 -1 2 -6 और x के स्थान पर 2 -3 यानी -1 -3 2x और x प्लस 2 ये प्राप्त हुआ। इसमें आप देख रहे हैं कि R1 बराबर है R2, दोनों पंक्ति R1 और R2 समान हैं, अतः इस सारणिक का मान 0 होगा। कितना होगा? 0। अतः हम कह सकते हैं कि इसका एक मूल x बराबर 2 है। अब हमको शेष मूल भी ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम पुनः क्या करेंगे कि x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x और x प्लस 2, इससे हमको शेष x के मान ज्ञात करने। इसके लिए हम क्या करें कि C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 C1 प्लस C3 अगर संक्रिया लगाएं तो x -1 जोड़ेंगे तो x -1 2x -3 जोड़ेंगे तो x -1 और -3x प्लस 2 जोड़ेंगे तो x -1। यहाँ -6 -3x और 2x -1 x -3 और x प्लस 2 ये प्राप्त होगा। इसमें आप देख रहे हैं C1 में से x -1 कॉमन यानी ओवेनिस्ट। जैसे आप कॉमन लेंगे तो x -1 यहाँ आपके पास 1 1 1 -6 -3x और 2x -1 x -3 और x प्लस 2 ये सारणिक प्राप्त होगा। आप इसमें देख रहे हैं 1 1 1 इस तरीके से। तो R2 के स्थान पर अगर हम R2 R1 कर दें, R2 के स्थान पर R2 R1 तथा R3 के स्थान पर, यानी हम संक्रिया लगा रहे हैं R2 के स्थान पर R2 R1 तथा R3 के स्थान पर R3 R1। तो इन संक्रियाओं को लगाने के बाद जो हमको प्राप्त होगा x -1 ये तो पहले से ही है, 1 -6 -1 पहली पंक्ति यों की त्यों। R2 के स्थान पर R2 R1 तो R2 के स्थान पर R2 R1 1 -1 यहाँ 0 प्राप्त होगा -3x प्लस 6 और इस जगह पर x -3 प्लस 1 यानी x -2। इसी प्रकार 1 -1 0 2x प्लस 6 और x प्लस 2 प्लस 1 तो x प्लस 3 ये प्राप्त होगा और इसका मान काय के बराबर है? 0 के। ये मान किसके बराबर चल रहा है? 0 के। ठीक है, ये 0 के बराबर है तो यहाँ 0। अब आप क्या करेंगे x -1 वो तो यों की त्यों सीधा है x -1 तो C1 के अनुदेश, C1 में 2 0 हैं तो C1 के अनुदेश इसका प्रसार करेंगे। C1 के अनुदेश प्रसार करेंगे तो x -1 इंटू ये दोनों पद 0 तो 1 इंटू देखेंगे इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे, इस वाली पंक्ति को, इसका गुणा इससे करना है तो -3x प्लस 6 इंटू x प्लस 3 माइनस इसका गुणा इससे करना है 2x प्लस 6 इंटू x माइनस 2x प्लस 6 और इंटू x माइनस 2 ये प्राप्त होगा। अब हमको क्या करना है, हाँ बराबर 0 है x -1 अब इनको हल करना है। जैसे ही आप इनको हल करेंगे तो हमको जो संख्याएं प्राप्त होंगी
वो क्या प्राप्त होंगी उनको देखेंगे। अगर इसको और हम हल करें तो -3 यहाँ से कॉमन ले लें तो x - 2 और इंटू एक्स प्लस 3 ये संख्या प्राप्त होगी। माइनस यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 और इंटू एक्स - 2 बराबर 0। अब आप देखेंगे x - 1 यूँ की त्यों। अच्छा, ये वाली संख्या दोनों जोड़ेंगे -3 - 2 -3 x - 2 x प्लस 3 -2 x प्लस 3 x - 2 तो ये हो जाएंगे -5। कितने होंगे? -5। तो ये हो जाएंगे -5 x - 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। या इसको ऐसे कहें -5 इंटू एक्स - 1 x - 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो -5 तो 0 में, तो यहाँ से x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। तो एक मूल तो उसने आपको दिया था x बराबर 2। शेष जो मूल प्राप्त होंगे x बराबर 1 और -3 ये रहेंगे इसके आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। इस सारणिक का मान इसके बराबर सिद्ध करना है। तो ये LHS है, आप दोबारा से लिखेंगे, मैं इसी में हल कर रहा हूँ। इसमें संक्रिया लगाएंगे पहले C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 तथा C2 के स्थान पर C2 प्लस C3। अगर आप इसको हल करेंगे संक्रिया लगाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको देखेंगे a प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी ये आपको प्राप्त होगा। हम ऐसे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो सी से सी कैंसिल ए प्लस बी, इसको और इसको जोड़ेंगे तो सी से सी कैंसिल ए प्लस बी, माइनस बी और माइनस ए को जोड़ेंगे तो माइनस इन कॉमन ए प्लस बी। इसी प्रकार C2 के स्थान पर C2 प्लस C3 ये आएगा और C3 यूँ की त्यों। अब आपको क्या करना है, C1 से आप देख रहे हैं C1 कॉमा C2 से क्रमशः ए प्लस बी तथा बी प्लस सी ओवेनिस्ट यानी कॉमन। जैसे ही आप ओवेनिस्ट लेंगे तो ए प्लस बी और इंटू बी प्लस सी ये तो बाहर आएंगे। यहाँ 1 1 माइनस 1 या -1 1 और 1 माइनस बी माइनस ए सी प्लस बी ये सारणिक प्राप्त हो। अब आगे आप अगर देखेंगे हम ऐसे करते हैं कि C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 अगर संक्रिया लगाएंगे तो a प्लस बी बी प्लस सी, C1 और C2 जोड़ेंगे तो 1 - 1 0, 1 और 1 2 और -1 और 1 0, -1 माइनस बी 1 - a 1 सी प्लस बी ये आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ से आगे आप देख रहे हैं अगर हम इसमें से क्या करें, C1 में से 2 कॉमन ले लें, C1 में से 2 ओवेनिस्ट अगर 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी और इंटू बी प्लस सी। यहाँ आपके पास 0 1 0 -1 1 1 माइनस बी माइनस ए सी प्लस बी ये सारणिक प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हैं अगर हम C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, जैसे ही C1 के अनुदेश प्रसार करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी और इंटू बी प्लस सी। यहाँ आप देखेंगे ये तो 0 है, इसका चिन्ह अगर इसको देखेंगे तो इसका चिन्ह माइनस होता है। क्या होता है इसका चिन्ह? माइनस। तो -1 इंटू इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे
-1 का गुणा इससे करना है तो -c माइनस ए माइनस के बी, इसको और इसको छोड़ेंगे तो -1 का गुणा इससे, इसका गुणा इससे तो प्लस बी, ये प्राप्त होगा। और यदि हल करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आप देख रहे होंगे -1 इंटू बी से बी कैंसिल, और अगर यहाँ से -c माइनस ए बचेगी, इनमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस, तो इसमें आपके पास बचेगा a प्लस सी, और इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए या a प्लस सी। ये आपको सिद्ध करना था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस सारणिक का मान सिद्ध करके हमको लाना है a प्लस बी प्लस सी की घात 3। तो हम क्या करेंगे, ये LHS है, आपको दोबारा से लिखनी है, मैं इसी में हल कर रहा हूँ। यदि हम क्या करें, संक्रिया लगा दें, क्या R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर हम तीनों पंक्तियों को जोड़ दें तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो आपको प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ेंगे 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, तो आपको प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ये आपको प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति न्यों की त्यों 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c और c माइनस ए माइनस के b, ये प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हैं R1 में से a प्लस बी प्लस सी ओवेनिस्ट, जैसे ही आप ओवेनिस्ट लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आपके पास 1 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c और c माइनस ए माइनस बी, ये प्राप्त होगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम संक्रिया लगा दें कि C2 के स्थान पर, यहाँ देख लें, C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 तथा C3 के स्थान पर C3 माइनस C1, तो आपको जो प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी। पहला स्तंभ ज्यों की त्यों 1 2b और 2c, C2 के स्थान पर C2 माइनस C1, एक में से एक घटाएंगे 0, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटाएंगे तो एक भी कम होगी, तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, ये प्राप्त होगा। इसी तरीके से इसमें से इस वाली संख्या को घटाएंगे तो यहाँ 0, C3 के स्थान पर C3 माइनस C1, एक में से एक 0, 2b में से 2b 0, और इसमें से अगर इसको उठाएंगे तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, ये प्राप्त होंगे। अब आप यहाँ से देख रहे हैं, हम क्या करें कि C2 और C3 में से C2 और C3 में से क्रमशः a प्लस बी प्लस सी ओवेनिस्ट कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी पहले से a प्लस बी प्लस सी इसमें से, a प्लस बी प्लस सी इसमें से, तो a प्लस बी प्लस सी की घात 3। अब जो आपको प्राप्त होगा, जो सारणिक प्राप्त होगा 1 2b 2c, यहाँ 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, ये प्राप्त होगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं, हम क्या करें, R1 के अनुदेश जैसे इसका प्रसार करेंगे, R1 के अनुदेश प्रसार, तो a प्लस बी प्लस सी की घात 3 यों की त्यों 1 इंटू करेंगे, 1 इंटू इसको छोड़ेंगे, इसको -1 का गुणा -1 से +1 और 0 गुणा 0 से तो -0, 1 में से 0 गए तो 1 इंटू 1 करें तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी की घात 3। तो ये आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, इस सारणिक का मान हमको बराबर इसके बराबर सिद्ध करना है। तो आप LHS दोबारा से लिखेंगे, मैं इसी में हल कर रहा हूँ।
यदि हम संक्रिया लगा दें कि R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्यों हमको चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप देख रहे होंगे R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐसे इसको इसको इसमें एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ऐसे जोड़ेंगे, तो यहाँ जो प्राप्त होगा 2x 2y 2z, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ इन तीनों को जोड़ेंगे तो x वाई प्लस जेड, यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये यों की त्यों जेड प्लस एक्स जेड एक्स एक्स प्लस वाई वाई और जेड, ये यों की त्यों। अब आप देख रहे हैं ऊपर यानी R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम ओवेनिट लें तो आपके पास जो प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड बाहर, देखो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन तो 2, इस जगह पर 1 और यहाँ 1, जेड प्लस एक्स और यहाँ जेड और यहाँ एक्स, एक्स प्लस वाई वाई और ये जेड, ये मान प्राप्त होंगे। अब आप क्या करें, इसमें हमको क्या करना है, एक संक्रिया अगर हम लगा दें तो जो हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा उसको देखेंगे। अगर हम C1 के स्थान पर संक्रिया लगा दें C1 माइनस C2 प्लस C3, क्योंकि यहाँ पर 2 है, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 में से 2 0, जेड प्लस एक्स से इसको जोड़ के घटाएंगे तो यहाँ 0, तो यहाँ प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड 2 माइनस 2, एक और एक 2 0, जेड प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स यानी जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो माइनस वाई और माइनस जेड, यहाँ 1 जेड और वाई 1 एक्स और जेड, ये प्राप्त होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आपको अब सारणी प्राप्त होगा, यहाँ पर 0, ये भी 0 और वाई से वाई कैंसिल तो एक्स माइनस जेड, यहाँ 1 जेड वाई 1 एक्स और जेड। अब आप इसमें देख रहे होंगे C1 में आपके पास 2 शून्य हैं, तो C1 के अनुदेश प्रसार करने पर अगर इसका C1 के अनुदेश आप प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आगे है। अब देखो ये तो 0 है तो इनके गुणांक तो 0 होंगे, इसका चिन्ह प्लस का होता है तो x माइनस जेड इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, एक का गुणा x से x और जेड को गुणा इससे करेंगे तो माइनस के जेड, ये प्राप्त होगा। लेकिन हमको सिद्ध करने में क्या करना है, आप देख रहे होंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये यों की त्यों x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड की 2, ये आपको सिद्ध करना होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, इस सारणिक का मान हमको 4abc के बराबर सिद्ध करके लाना है। ये इसकी LHS है, आपको दोबारा से लिखनी है लेकिन मैं इसी में हल कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे C1 में C है, इसमें बटे में A है और इसमें बटे में B है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बटे में संख्या हैं उनको उठाएंगे। तो बटे की संख्या कैसे उठाएंगे, यदि हम R1 के स्थान पर CR1 तथा R2 के स्थान पर AR2 एवं R3 के स्थान पर BR3 अगर संक्रिया लगाएंगे तो हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से ABC का गुणा कर रहे हैं, R1 में C का, R2 में A का और R3 में B का गुणा कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इनका गुणा कर रहे हैं तो इन्हीं संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। तो A बटे ABC, 1 बटे ABC, यहाँ C का गुणा करेंगे इसमें R1 में, तो यहाँ आपको प्राप्त होगा A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर C स्क्वेयर और C स्क्वेयर, यहाँ A का गुणा करेंगे तो A स्क्वेयर B स्क्वेयर प्लस
सी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारणिक प्राप्त होगा। अब हम क्या करें, यदि इसमें हम संक्रिया लगा दें R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी R1 के स्थान पर R1 में से R2 प्लस R3 को जोड़ के घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/ABC, ये तो पहले से ही है, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे इसमें से तो 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 0। यहाँ आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इस संख्या को सी स्क्वायर में से घटाएंगे सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आपको प्राप्त होगा -2b स्क्वायर। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से अगर इसको हटाएंगे सी स्क्वायर में से तो माइनस के आपको प्राप्त होगा 2a स्क्वायर। ये संख्या यूँ की क्यों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको प्राप्त होगा। और यदि इसको हम इस तरीके से लिखें 1/ABC, हम क्या करें, देखो R1 में से 2 कॉमन ले सकते हैं या -2 कॉमन ले लें तो यहाँ -2/ABC, और आपको जो प्राप्त होगा 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारणिक प्राप्त होगा। अब हम संक्रिया लगा दें, यदि R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 तथा R3 के स्थान पर R3 माइनस R1, तो आपको प्राप्त होगा -2/ABC, ये तो पहले से ही है। R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, ए स्क्वायर में से, अच्छा R1 जो कि क्यों 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार R3 के स्थान पर R3 माइनस R1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आपको प्राप्त होगा, अगर इसमें से इसको उठाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, R3 माइनस R1 तो बी स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो सी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हैं, यदि इसमें हम क्या करें, या तो क्या करें R1 के अनुदिश प्रसार करना, जैसे ही आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो -2/ABC, ये तो यूँ की त्यों 0 इंटू, अगर 0 इंटू कोई संख्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका बना इससे सी की याद 4 -0, ये प्राप्त होगा -b स्क्वायर इंटू, इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे, इस वाली पंक्ति को छोड़ेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर -0 प्लस ए स्क्वायर इंटू देखें तो इसको छोड़ेंगे, इसको ए स्क्वायर करना 0 से तो 0 -b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। तो आगे हल करेंगे -2/ABC, 0 के साथ जो संख्या होती है वो 0, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस और ये प्लस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस की संख्या है, क्या संख्या है माइनस, तो माइनस कितनी आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जैसे ही आप देख रहे हैं -2/ABC इंटू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपको जो प्राप्त होगा -2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। और यदि इसको हल करेंगे तो ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से इनकी ये घात कैंसिल हो जाएंगी और आपको प्राप्त होगा -2 इंटू -2 4 ABC, ये आपको सिद्ध करना। तो छात्रों आज यहीं तक आप इसमें देखेंगे, अगले वीडियो में
अगले सवाल हल कराएंगे। धन्यवाद।